अरुण का बोल रहा है आस्तिक बनने को, जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। निश्चित रूप से आप दिन प्रतिदिन नए नए इतिहास बनाते जा रहे हैं। 1 बस, फिर 2 बस, फिर 4 बस, फिर 5 बस, फिर धीरे से 10 बस, फिर 11 भी हो गई ना, 11 बस हो गई। 11 बस की इतनी लंबी यात्रा 600-700 लोगों को लेकर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वास्तविकता में परेशान थे कि क्या होगा। हम तो जिसको देख रहे थे तुम्हारी तरफ से 1 बस, तो ये नहीं कह रहा था नहीं महाराज जी जो आपकी आज्ञा। तो दूसरा जिसका नाम उठ रहा था, जो जिसके भी, क्योंकि रात को बहुत सुंदर स्वाध्याय होता है, इतना सुंदर स्वाध्याय। वैसे बासा में भी बहुत पूरा युवा वर्ग ऐसा बैठ जाता था, लोग तो दमों से देखने आते थे उस स्वाध्याय को कि कैसा स्वाध्याय होता है। पूरा हॉल पूरा भर जाता था। तुम्हारी तो समाज बड़ी है और तुम्हारे उतनी उपस्थिति नहीं है उस हिसाब से, बासा वालों के हिसाब से वहाँ 100% उपस्थिति रहती थी। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा घर में नहीं बैठता था, सब वहाँ मेरे चरणों में आके बैठते थे। और तब तो कहीं जितने लोग, आप इतनी बड़ी समाज हो गई, इतना बड़ा हॉल भरते हो, वो छोटी सी समाज पूरा हॉल भर देती थी और पूरी दुनिया वहाँ देखने आती थी कि ऐसा स्वाध्याय चल रहा है। बस उसी स्वाध्याय में जो है आप जिसकी लिस्ट, क्योंकि अब 10 लोगों को मौका है, 15 लोगों को मौका देते हैं, उसमें से फिर जो किसी न किसी को गिफ्ट मिलता है, तो उसमें जिसको बुला रहे थे और जो छूट रहा था और बस सिर्फ ऐसा देख रहे थे और बस तालियां अपने आप बज जाती थी। वो बोलता है नहीं बोलता है, आपकी तालियां बुलवा दे देती थी और अपने आप घोषणाएं होती चली गई। बहुत सुंदर सी बात है। आचार्य भगवान का वो हाइको है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आप लोग जा रहे हो वास्तविकता में उस बेजोड़ जोड़ने के लिए यहाँ से जा रहे हो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिसका पुण्य होता है वही गुरु के दर्शन करने जा पाता है। जिसका पुण्य होता है वही बड़े बाबा के पास जा सकता है। और आप तो बड़े बाबा और वर्तमान के छोटे बाबा दोनों के दर्शन करने जा रहे हो। और पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखना, यूं तो बहुत बार आप गए गुरु के दर्शन करने, लेकिन अब की बार जो जा रहे हो वो किसके निमित्त से जा रहे हो? अब की बार की सील दुर्लभ सागर के नाम की सील लग के जाएगी। आपका ये जाना निश्चित रूप से अभी तक के जाने से कुछ अलग जाना होगा और जो आपको मिलेगा वो कुछ अलग ही मिलेगा। पर बस इतना है कि हम गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं और जब हमारे साथ महाराज जी का नाम लगा है तो आप इस प्रकार की विनय, इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का अनुशासन उस पूरी मंगलमय यात्रा में रखना, जिसके माध्यम से चाहे आचार्य भगवान के पास हो, चाहे कुंडलपुर में हो, चाहे बासा में हो, चाहे कहीं भी रुको, तो एक वो प्रस्तुति आपकी स्तुति की योग्य है। बोले हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए आरोन वालों को, बहुत अच्छे से आरोन में धर्म प्रभावना हुई है। तो आपका वहाँ जाना निश्चित रूप से धर्म प्रभावनाओं को बताएगा। मैंने कहा ना कि अभी तक का इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हुए सबसे अधिक श्रद्धालु, सबसे अधिक लोग दर्शनार्थी हमेशा वहीं से गए। मैं इस बार सोच रहा था इतनी बड़ी जगह हो गई, वहाँ जैसे बासा में था तो पूरा बासा खाली हो गया था और पूरा बासा चला गया था। वो बोले इतना छोटा सा गाँव, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? तो उन्होंने कहा सब के सब आ गए। ऐसी मैं सोचा आरोन तो इतना बड़ा है, क्या होगा? पहले बोल रहे थे 2 बस, वो नितेश बोल रहा था 2 बस होना मुश्किल है महाराज, आप कहाँ लगे हो? आपने नाम तो ले लिए, अब बताओ नितेश कहाँ है? नहीं, निक्की ने बोला था, निक्की ने बोला था, निक्की ने बोला, बोले 2 बस होना भी आप समझना बहुत कठिन वाला मामला है, ये आरोन है आरोन। तो हमने कहा चिंता मत करना, सब हो जाएगा। 2 अभी 7 आपने 5 बस वालों को ले लिए, फिर 7 कर लिए, मुश्किल रहेगी सवारी होना। अब वो परेशान हैं, और करो बस, और करो बस, अभी और कर देंगे तो और आ जाएगी सवारी। ध्यान रखना, निश्चित गुरुदेव का अतिशय है, उस अतिशय में सब अपने आप समाहित और संयोजित हो जाते हैं। तो आप सब लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बस पूरा अनुशासन का आपको ध्यान रखना है। रास्ते में जाना है तो पूर्व मंत्री जी ने बहुत सुंदर सी बात बोली थी, वहाँ आपको सबकी मदद करने के लिए जाना है।
सबकी हेल्प करने के लिए जाना है, ना कि मुझे मदद चाहिए इसके लिए जाना है। हर व्यक्ति मदद के लिए जाएगा, सहयोग करने के लिए जाएगा, तो किसी की भी यात्रा जो है अमंगलमय नहीं होगी। छोटी छोटी बात को लेकर अपने मन को खराब मत करना इस यात्रा में, नहीं छोटी सी बात को बुरा मान जाओ। बहुत सारी यात्राएं होती है जिससे वाद विवाद होता है। ये यात्रा इतनी मंगलमय, इतनी पवित्र भावनाओं से होनी चाहिए, इतनी अहोभाव, आदर भाव, श्रद्धा भाव से होनी चाहिए कि इसमें आपके कर्मों की निर्जरा हो, आपकी विशुद्धि बढ़े, ना कि आपके कर्मों का बंद हो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाना, आगे मिल जाए आगे बैठ जाना, पीछे मिल जाए पीछे बैठ जाना। कहीं किसी प्रकार से जगह का विकल्प नहीं करना कि ये जगह मेरी है। आज तक किसी की जगह ना हुई है ना हो पाएगी। आप तो जगह पर बैठने का नहीं काम करना, आप तो जगह देने का काम करना। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? जगह पर बैठने का काम नहीं करना, उठ के खड़े हो जाना और जगह देने का काम करना। अब अगली बार आपको अपने आप जगह मिलेगी। जो देता है उसको अपने आप मिलता है और मिलता चला जाएगा। आप अपना ध्यान मत रखना, अपने बाजू वाले का ध्यान रखना, किसने पानी पिया कि नहीं, उसने भोजन किया है कि नहीं। आपका अपने आप सब ध्यान ऊपर वाला रख लेगा, गुरुदेव रख लेंगे। आशीर्वाद पर विश्वास करना। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम वात्सल्य के साथ, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट के, क्योंकि एक बात निश्चित ध्यान रखना, अगर हम वात्सल्य प्रेम और स्नेह के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, पिकनिक बनाने नहीं जाना है, मस्ती करने नहीं जाना है। पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, मस्ती करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, पर हम जा रहे हैं सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने, हम जा रहे हैं गुरु की वंदना करने। तो पूरे समय भक्तिमय माहौल हो, ऐसा माहौल। और आप चाहे तो अंशुल भैया को मैसेज कर दें, वो भी सीधे पहुंच जाएंगे या यहाँ आ जाएंगे। भक्तिमय माहौल हो, पूरी बस, सब बसों में पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप 12 भावनाओं का पाठ, मेरी भावना का पाठ, भक्तामर का पाठ, और सुंदर सुंदर जितने भजन आते हैं, जितनी ताकत आपके अंदर है उतने से आप खूब अच्छी भक्ति करते हुए जाना। आने में भक्ति, जाने में भक्ति, हर स्थान में भक्ति। बड़े बाबा के पास जाओ तब भी इस प्रकार से भक्ति करना कि वास्तविकता में आपका रोम रोम पुलकित हो जाए। लेकिन आद रोध वाला मामला, विकथा वाला मामला नहीं करना। यहाँ से लेके वहाँ तक जाओ, विकथा नहीं होनी चाहिए। जैसे अब मैंने तुम्हें उदाहरण हमेशा देता हूँ बामोरा की एक बहन का। बामोरा वाली बहन बैठी है, बामोरा में तो मैंने कैसा किया था पता है कि यहाँ नहीं किया मैंने। अब उस समय तो बड़ा इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट से के माध्यम से मैंने अलग अलग ग्रुप लोगों को भेजता था। एक बार पूरे बहनों बहनों का ग्रुप, एक बार पूरे बच्चों बच्चों का ग्रुप, एक बार पूरे पुरुष पुरुष का, एक बार पूरी महिलाएं महिलाओं का ग्रुप। मतलब हर 15-20 दिन में वहाँ फटाका फूटता था जबलपुर में। ऐसी पूजन होती थी भक्ति में, वो दीदियां देखने आती थी पूजन की सामग्री को, अगली बार कैसी पूजन की। हर एक बार हर एक नई स्टाइल से वहाँ पूजन सामग्री जाती थी और बहुत सुंदर वहाँ पर प्रस्तुति होती थी कि अब आ रहे हैं बामोरा वाले। तो हम आपको बता रहे एक बहन ने क्या किया, बाकी बहनें तो ठीक थी, लेकिन एक बहन ने ये नियम लिया कि मुझे आज तक मैंने गुरुदेव का प्रगान करके आहार नहीं दिया है। तो उस बहन ने पूरे रास्ते भर मौन रही वो। अब सोचो कोई वो भी लड़े, जो महिलाएं और वो भी मौन रह जाए, पर उस बहन की त्याग तपस्या क्या थी, आराधना क्या थी, भक्ति क्या थी। गाड़ी में बैठी और जबलपुर में गुरुदेव के दर्शन करते रहे, तब तक मौन रही। और मौन रह के उसने क्या साधना करी, ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, इच्छा पूर्ति। महाराज जी ने हमें इच्छा पूर्ति का मंत्र दिया, मुझे गुरुदेव को आहार देना है, मुझे गुरुदेव को आहार देना है। बड़े अहो भाव आदर भाव से पूरे समय वो जाप किया। 200 चौके में जहां वो खड़ी हुई थी वहीं गुरुदेव का प्रगान हुआ। मानना आप बात को, ऐसा कुछ करना। इस यात्रा में आप कर्मों को मत बांधना, कर्मों की निर्जा और कर्मों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, इस भाव से वहां जाना है। हर एक क्योंकि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है और इस मौके को अगर मान लीजिए आपने हंसी मजाक में खेके में निकाल दिया तो फिर कहाँ इतने अहोभाव से बड़े बाबा के दर्शन करना कि सब कुछ मुझे मिल गया। इस भाव से दर्शन करना कि गुरुदेव के जो दर्शन कर रहा हूँ, इस गुरुदेव के दर्शन के कारण मुझे वास्तविकता में सच्चा सम्यत की प्राप्ति हो जाए। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई यात्रा करने जाता है तो आप एक काम करना, सचमुच में जो लोग ये चाहे तो आप उस समय इसको मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको वहाँ पर पहुँचा देना सब लोगों तक। नहीं तो आजकल तो कट्टी है वो कटिंग तक पहुँचा देना। आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं ना, उस यात्रा को आप इस प्रकार से संजो लेना। इस प्रकार से तात्पर्य, मान लीजिए आप बड़े बाबा जा रहे हैं तो बड़े बाबा के द्वार से लेके अंदर तक उस दृश्य को पूरा पक्का कर लेना। बड़े बाबा के उस
छवि कृति को पूरा पक्का कर लेना, और उस छवि कृति को पक्का करने के बाद अंदर बैठकर उस सीन को याद करना। बड़े बाबा के बाद मान लो बासा जाते हैं, बासा नहीं जाते, नौहटा के भगवान में आप, मैंने कहा ना नौहटा अपने आप में एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, पिछली बार भी बताया था, इतना सुंदर क्षेत्र है वो और बहुत प्राचीन क्षेत्र है। लेकिन वो नौहटा जो है, कहना चाहिए कि इस प्रकार से वहाँ पर स्थिति परिस्थिति खराब है कि इतने सुंदर भगवान, प्राचीन भगवान के बावजूद भी उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं, बड़े बड़े भगवान बाहर विराजमान है। उस क्षेत्र पर मेरी दृष्टि पहुंची और मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ विधान कराया, उसको बहुत व्यवस्थित किया। तो वहाँ के जितना यहाँ के श्रेष्ठी वर्ग है, जितना आप दान दे सकते हैं, तो वास्तविकता में ऐसे स्थान पर दान दो जहाँ उपयोग हो। वहाँ 70-75 भगवान बाहर बैठे हैं, एक बड़े प्राचीन भगवान जो 25 साल से बाहर टीन शेड में, वहाँ जिनालय बनना है, वहाँ के दर्शन करना, अपनी राशि का जितना हो सकता है उतना वहाँ सदुपयोग करना। सच्चा धन वही लगता है, अब वहाँ जहाँ उपयोग हो वहाँ लगे तो बहुत अच्छी बात है। उस क्षेत्र पर जरूर आप जाएंगे, वहाँ भी अहोभाव से वहाँ भगवान के दर्शन करना, आपको आनंद आ जाएगा। वहाँ के प्राचीन भगवान के आप जब दर्शन करोगे, नौटा के भगवान के आप दर्शन करोगे, तो वहाँ जाना, अहोभाव से जाना, और वहाँ की उस पूरे भगवान को अपनी छवि कृति में कैद कर लेना। फिर उसके बाद मान लीजिए और जहाँ जहाँ भी क्षेत्र पर जाओ, चाहे आपको अब जो भी आपके रूट्स में हो, पर आचार्य श्री के पास जाओ तो आचार्य श्री के पास जो पूजन हो रही है, आचार्य श्री का वो जो दृश्य है, उसको बिल्कुल अपने मन स्मृति पटल पर पक्का कर लेना। और पक्का करने के बाद आपको बताऊं मैं, जो वो दृश्य जो आप देखोगे, उसको जब भी आपको समय मिले आंख बंद करना, उस यात्रा को करना। वो 15 मिनट की 20 मिनट की रील्स अगर आपने पक्की कर ली, तो आपका जब भी मन खराब हो, जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आपको धर्म ध्यान करना हो, जब भी आपको मन में पवित्रता लाना हो, आंख बंद करना और उस रील्स को जो आपने तैयार करी, उसको आप पूरी रील्स को, उस फिल्म को देखना, आनंद आएगा आपको, इतना अच्छा लगेगा आपको। मान लीजिए 20 महाराज हैं, 20 महाराज के वहाँ दर्शन करना है, अलग अलग कौन सा कमरा, कहाँ किस तख्त पे बैठे हैं, किस प्रकार से उन्हें हमें नमोस्तु किया, उसको कैद कर लेना, अपने कैमरे में कैद कर लेना, आंखों के कैमरे में कैद कर लेना, मन से उसको बिल्कुल धारणा बना लेना, और फिर बाद में उस ध्यान को करना। इतना सुंदर ध्यान होगा, आपको खुद को लगेगा कि मेरा ध्यान बहुत सुंदर है। ऐसे ध्यान को आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार भी मैंने आपसे 4 बात बोली थी, कौन कौन सी 4 बात बोली थी, याद है नहीं याद है, भूल गए? कौन सी 4 बात बोली थी? इन्वेस्ट, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये बात बोली थी ना, पिछली बात बोली थी ना। आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की आस्था है, तब तो आप लोग सब छोड़कर 2 दिन दुकानदारी बंद करके वहां जा रहे हो, नहीं तो कोई जा पाएगा क्या? निश्चित रूप से इंटरेस्ट आपका है तभी आप जा रहे हो। जिनका इंटरेस्ट नहीं वो नहीं जा पा रहे, वो यहीं है, अभी भी अपने दुकानदारी में ही लगे। जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी श्रद्धा है, वही जा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो आशीर्वाद है जिनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बाद क्या बोला मैंने आपका? इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? अपने समय का इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई छोटी मोटी बात है, आज 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन आप 2 दिन की इस मंगलमय यात्रा के लिए जा रहे हो, तो निश्चित रूप से कोई धन का इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई समय का इन्वेस्ट कर रहा है, आप समय का भी इन्वेस्ट कर रहे हो। और वो लोग धन्य हैं, मैं मानता हूं कि जो लोग इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, है ना, पूरी की पूरी राशि लगा रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित मान के चलना, मान लीजिए एक बस है और उस बस में 50 लोग जा रहे हैं और 50 लोगों की वो मंगलमय यात्रा, उसमें आप निमित्त बने, आपके कारण वो जा रहे हैं, तो आप विचार तो करना, 50 लोगों को सिद्ध क्षेत्र के और गुरु के दर्शन कराना है, कितना बड़ा पुण्य का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मामला बहुत ऐसा वाला मामला नहीं है, बहुत ऊंचा मामला है ये। हाँ, इसको आप बहुत बड़ा पुण्य मानना कि आप 50 लोगों की व्यवस्था कर रहे हो, वो भी देव शास्त्र गुरु से जोड़ने की आप व्यवस्था कर रहे हो, वो वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट वास्तविकता में साक्षात इन्वेस्टमेंट है, ये साक्षात दिख रहा है, साक्षात यहाँ दिख रहा है और देख रहे हो आप, तो वो इन्वेस्ट आपने किया। इन्वेस्ट के बाद तीसरे नंबर पे क्या बोला था मैंने? इन्वॉल्वमेंट। आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा? अगर आपने वहां से कुछ लिया, कुछ प्राप्त किया और कुछ ऐसा करके आए, तो ये आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और आप कुछ वहां से करके नहीं आए तो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं। इन्वॉल्वमेंट का तात्पर्य मन से भक्ति करना, अहोभाव से भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना वास्तविकता में। जैसे
कहते हैं ना कि हम जब नहा लेते हैं तो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद क्या हो जाते हैं, हम तरोताजा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लगता है कि हाँ भैया कुछ थकान दूर हो गई। बस वो जो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी थकान दूर हो जाए। थको नहीं इस यात्रा में, बल्कि उस पूरे जीवन की पूरी थकान निकल जाए, ऐसा एनवायरनमेंट अंदर से करना, ऐसी मन से भक्ति करना, तब कहीं जाकर वास्तविकता में सच्चा आनंद आप ले पाओगे। नहीं तो आया और गया वाला मामला हो जाए, गए थे और आए थे, पिकनिक मना के आ गए, ऐसा वाला मामला नहीं होना चाहिए। पूरा एनवायरनमेंट हमारा होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा एनवायरनमेंट, बोलो? जाओगे? बिल्कुल अच्छे से जाओगे, मनपूर्वक जाओगे, भावपूर्वक जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर निश्चित जोर से जब आपका इंटरेस्ट था, आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट के साथ साथ आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब इम्प्रूवमेंट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहाँ जाके कुछ ना कुछ नियम लेना, कुछ ना कुछ त्याग करना, कुछ ना कुछ तप करना। निश्चित रूप से पिछली बार रवि भैया ले गए थे इम्प्रूवमेंट करके। क्या इम्प्रूवमेंट? 43 नहीं 47 है। 47 लोगों को मंगल में 2 प्रतिमाओं के व्रत वहाँ पर जाकर, यहाँ तो हमने पक्के कर ही दिए थे, और वहाँ पर उन्होंने जाकर आशीर्वाद दिलाया था। तो कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट वहाँ हो जाए। वहाँ जब जाओ तो कुछ नियम ऐसे लेके आ जाना जो ज़िंदगी भर तक आपके जीवन में याद रहे कि वास्तविकता में मैंने दर्शन किए और दर्शन के माध्यम से इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया। अब कर लोगे तो ये मानना बहुत अच्छा हो जाएगा। इन 4 बातों को निश्चित ध्यान रखना। क्या बोलिए? इंटरेस्ट, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप, इंटरेस्ट है जब तो जा रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो। अब कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये आप जानना। बाकी मेरे हिसाब से तो वो व्यापारी होता है, अगर मैंने लाख रुपए व्यापार में लगाए तो क्या करूँगा, बहुत अच्छे से व्यापार करूँगा। अरे जब 1 लाख रुपया लगाया ही काय में लगाया व्यापार में, तो दुकानदारी पे ध्यान दूंगा ना। 1 लाख से कुछ तो मिलना चाहिए प्रॉफिट। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना समय, जैसे एक व्यापार में आपने लगाया वो भी इन्वेस्ट था, ऐसे यहाँ पर अपना समय आप लगा रहे हो, ये भी इन्वेस्ट में। तो इसी इन्वेस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिससे कुछ फायदा हो। ऐसा ना हो कि कुछ फायदा ही ना रहे। नहीं, फायदे वाला काम आप सब करते आए और फायदा आपके जीवन में होना चाहिए। और फायदा इतना होना चाहिए कि उस फायदे से आप माला माल हो जाओ। इस यात्रा से आप क्या हो जाओ? माला माल हो जाओ। जब माला माल हो जाओगे तो मैं मानूंगा आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और अगर माला माल नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम निश्चित रूप से माला माल तभी हो जाएंगे जब हमारा वो पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, और तभी हम इम्प्रूवमेंट में हो पाएंगे। मैं हमेशा जब भी यात्रा की मंगलमय बात बोलता हूँ, अभी मुझसे शिखर जी की बात बोली रवि भैया ने कि शिखर जी जाना है, आपकी भावना थी और आप बिल्कुल, हम लोग सब तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमको तो शिखर जी सब ले जाएंगे, दुनिया तैयार है। निश्चित ये मानना नहीं कि वासी वाले तैयार है, वो तो जहाँ से बोलूँगा वहाँ से पूरी युवा टीम, चाहे बामोरा जहाँ गया हूँ, चाहे नोटा, चाहे एलोरा, चाहे कन्नड़, जहाँ गया हूँ, हर एक स्थान के लोग तैयार हैं। सिर्फ एक आदेश भर करने के तैयार है। आप तो ये नियम ले लो। वास्तविकता में अभी आपने मुझे याद दिलाया तो मैं नासिक वाले भाई की बोलता हूँ, जिनने आज तक शिखर जी की यात्रा नहीं करी है उनको शिखर जी की यात्रा कराओ। आप तो जिनने नहीं करी है और जो नहीं कर सकता है उसको आप शिखर जी की यात्रा कराओगे तो बहुत अच्छी बात। साधु को तो कराना ही चाहिए, वो तो परम सौभाग्य की बात है। और लेकिन वो कम निमित्त मिलेगा आप उस पुण्य को इकट्ठा करने के लिए। आप वैसे लोगों को देखो, नासिक वाले भैया जिनका नाम मैंने पिछली बार ही बताया था कि वो शिखर जी की यात्रा, उन्होंने इतने सारे लोगों को, सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी तरफ से वो उन्होंने यात्रा कराई जिनने आज तक नहीं करी, से दक्षिण महाराष्ट्र के लोग। और दूसरा काम वो देते हैं कि जो जिनवाणी पढ़ना चाहे उनके घर तक वो जिनवाणी पहुंचे। उनकी पूरी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में हर प्रकार की जिनवाणी मिलती है। उस जिनवाणी को लेते हैं और जिनवाणी को वहाँ पहुँचाते हैं, घर तक देने वो जिनवाणी को जाते हैं। आप स्वाध्याय करो, हम आपके लिए देने को तैयार हैं। संघ में चाहे श्रावक चाहे गृहस्थ, जिस प्रकार आप मैसेज करो, आपके यहाँ वो जिनवाणी दुनिया के किसी कोने में भी होगी। हम और कोई बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति नहीं है, एक जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन भावों से बड़ा है। पैसे से बड़ा थोड़ी होता है आदमी, भावों से बड़ा होता है। भावों से गदगद होता है तो छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम कर जाता है, करता ही है, और बिल्कुल अहोभाव के साथ करता है। रवि भैया आपके बीच में बैठे हैं, कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, पर मैंने उनसे कहा, एक वर्ष मेरे मुख से निकल गया था कि एक भगवान बड़े तुम्हारे होने चाहिए। उस बात को उसने पकड़ लिया और बस
इस बात को लेके बोले महाराज जी वो शब्द आपके निकले थे ना, मुझे वो खाली नहीं छोड़ना है, मैं बिक जाऊंगा लेकिन आपकी बात को पूरा करूंगा। और उसने करके दिखाया। एक बहुत बड़ी राशि, लाखों की राशि थी, वो भगवान की वो सहजता से तैयार हो गया कि आपकी बात टालूंगा। ऐसे कहलाते भक्त कि आपके मुख से क्यों निकला, कुछ तो मेरे अंदर होगा, मैं दूंगा और दे के रहूंगा। और वो भावनाएं ऐसी होती है कि इसको कहते हैं कि देखो मैंने हमेशा कहता हूं ना, एक बात ध्यान रखना कि वो पाटनी जी है, अरबपति है, खरबपति है, वो अगर 10-20 1-2 करोड़ का दान दे रहे कोई मतलब नहीं। ये रवि भैया जैसा व्यक्ति अगर 50 लाख का दान दे रहा है, जिसकी संपदा ही इतनी नहीं है, 2 करोड़ की संपदा में अगर उसने 50% का दान, मतलब 50 लाख का दान दे दिया, तो आप मानना ना क्या वाला मामला हुआ, कितना बड़ा मामला हुआ। अरे वो दे रहे क्या 30%, वो तो आधा % भी नहीं दे रहे। तो दानी तो कौन है? रवि भैया जैसे लोग दानी हैं, जिन्होंने वास्तविकता में अपना समस्त क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया गुरु चरण में। और बाकी लोग तो देखते रह गए, आप लोग देखते रह जाओगे, आप लोग तो समझते रह जाओगे, देंगे 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 देंगे। लेकिन सिर्फ कल का जो अतिशय था, सच में कल जैसे मैंने आंख से इशारा किया के सरकार को, तुरंत 1 मिनट नहीं लगी। इसने के सरकार ने क्या बोला, बोले भले कुछ भी हो, महाराज को मुझसे अपेक्षा है और मेरी तरफ वो देख रहे हैं और मैं मेरे महाराज से मना कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? आएगा, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हैगी। ये निश्चित रूप से ऐसी भावनाएं निर्मल होती हैगी। और मैं तो देखो, अगर मेरे बोलने से और मेरे देखने से अगर काम होता है और आपका मुंह छूटता है तो मेरा क्या जाता है? मेरा क्या चला जाएगा? आपका यहाँ वहाँ जाएगा, इसकी जगह सदुपयोग हो जाएगा, आपका ही जीवन मंगलमय और पवित्र अपने आप में बन जाएगा। तो ये यात्रा वास्तविकता में मंगलमय आपकी यात्रा हो। इस यात्रा में आप बहुत कुछ प्राप्त करो, कुछ ऐसा लेके आ जाओ जिसके बस में इतना ध्यान रखना, मेरी सील लग रही है, अनुशासन का पूरा ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी ऐसी अनुशासनहीनता नहीं करना और सबका सहयोग करना, वहाँ सहयोग लेने मत जाना। आप अगर सबका सहयोग करोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे, तो वो यात्रा मंगलमय बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यात्रा किसकी यात्रा है? ये यात्रा किसकी यात्रा है? ये बोल रहे हैं ये यात्रा बड़े बाबा और छोटे, अरे नहीं, ये यात्रा मेरी भावनाओं की यात्रा है। ये यात्रा मेरे भावनाओं की यात्रा है, निश्चित मान के चलना, क्योंकि आप मेरी भावनाओं से वहां जा रहे हैं। तो आप नहीं जा रहे हैं, आप मेरी भावनाओं को वहां लेके जा रहे हैं। गुरु चरणों में समर्पित कर देना। और उन्होंने आप पर उपकार किया है, उन्होंने आप पर उपकार किया है, ये मान के चलना। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। और उनका वो उपकार है कि आपके पास भेजा। अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको कि हाँ भैया ठीक है, थोड़े बहुत महाराज अच्छे थे, तो थोड़े बहुत अगर अच्छे थे तो बस गुरुदेव को बता देना कि हाँ आचार्य महाराज हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा। जो भी आपको अच्छा लगा हो वो बता देना। और कुछ बुरा लगा हो तो वहाँ जाके बता देना कि हाँ महाराज जी आपने कहाँ भेज दिए इतने बुरे महाराज, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया पूरे चतुर्मास में। वो सब कुछ वहाँ पर आप बता देना। वो 32 दिवसीय आप उस शिविर के विषय में बता देना कि वहाँ पर 16 कारण शिविर लगा, एक आहार एक उपवास बहुत सारे लोगों किए। जो नए नए लोग थे उन्होंने एक आसन किए, एक आसन से उन्होंने 10 उपवास वाले, 16 उपवास वाले, वो सब चीज़ें भी वहाँ आप अपने हिसाब से बता देना। ध्यान में भी जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी हमें आराम मिल रहा है, उस वो ध्यान की उस प्रक्रिया को भी गुरुदेव के चरणों में आप वहाँ प्रेषित कर देना, बता देना कि वहाँ वास्तविकता में सब आपने वहाँ भेजा है। तो महाराज जी ने कुछ तो थोड़ा बहुत तो पूरा तो नहीं किया उनकी अपेक्षा से, लेकिन थोड़ा बहुत जितना किया है वो आप लोग बता देना। और समय तो हो रहा है, अंत में इतना बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो वहाँ चतुर्मास में वहाँ प्रवचन किए थे और अभी यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मंगल 8-9 दिन से प्रवचन चल रहे हैं। अब कल तो शायद वहीं पर शांति धारा रखिएगी, तुरंत आप लोगों को निकलना है। आगे का तो शायद हो सकता है वहीं पर रहना हो, लेकिन यहाँ आया, यहाँ पर मैंने प्रवचन किए। हो सकता है मेरे प्रवचनों के माध्यम से किसी को बुरा लगा हो सकता है कोई और भी ऐसे विषय निकल गए प्रवचन में, लेकिन मेरा भाव किसी को बुरा बोलने का बिल्कुल ना था, ना है, ना रहेगा। बस आप लोगों के अंदर सुधार हो, यही मेरा भाव है। और कोई भी प्रवचन किसी व्यक्ति विशेष को लेके मैंने नहीं बोला है,
10 दिनों में कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं कि मैंने उनको लेके बोला। मंदिर में क्रोध करने के बाद कोई एक व्यक्ति को लेके या किटी पार्टी की बात किसी एक को लेके नहीं बोलिएगी। निमित्त थोड़ा सा मिला, आप सोचना वो प्रवचन देश में विदेश में सब जगह वायरल हो गया, जगह जगह से मैसेज आ रहे। तो कहीं किसी चीज़ का अन्यथा मत लेना। और यहाँ की भी बिल्कुल, आप माना राजेंद्र जी अभी आए थे और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी बार बार। बोले महाराज जी, उनकी आंख से आंसू थे, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी, महाराज मेरे माध्यम से कुछ मैंने गलत बोल दिया हो। नहीं भैया, किसी ने कोई गलत बोला ही नहीं है। सब लोग अहोभाव आदर भाव से आप लोगों ने, क्योंकि निश्चित मान के चलना कि ऊपर वाले जो नीचे आए तो अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति थी। अपना स्थान छोड़कर नीचे शांति धारा लाना, ये बहुत बड़ी ताक तपस्या की बात होती है, क्योंकि एक अहम वाली बात होती है। हम अपने स्थान को छोड़कर नीचे जाएं, इतने समय से हम वहाँ शांति धारा कर रहे, अपनी इस परंपरा को छोड़ें, लेकिन किंतु परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया और वो सब लोग ऊपर वाले ये नीचे आए। ये सचमुच में सच्चे भक्त हैं, ये गुरु भक्त हैं कि गुरु ने बोला है एक साथ करना है, सब लोग नीचे आ गए। और नीचे वालों ने भी थोड़ी बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया। ऐसा उनके मन में भी कोई भाव नहीं था, कोई ऐसी कोई अपवित्रता के या अनादर के भाव नहीं थे। इसलिए ऊपर वालों को भी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और नीचे वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बस इतना है, मेरे माध्यम से अगर किसी को कुछ बुरा लग गया हो, गलत लग गया हो, कोई बात ठेस पहुँच गई हो, तो मैं मन से, वचन से, काय से, पूरे गुलाबगंज मंदिर की जो भी हैं यहाँ के श्रद्धालु, उन सबसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मान लो कहीं आपको ऐसा लग रहा हो, अन्यथा मेरे माध्यम से कुछ हो गया हो, तो उस बात के लिए मैं क्षमा आप लोगों से मांग रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हो जाता है बोलने करने में कोई ऐसी बात निकल जाती है। बस भाव समझना मेरा क्या था, भाव आप सबको अच्छा बनाने का भाव था, उसके अलावा और कोई दूसरा भाव मेरा नहीं था। आदेश था आज प्रवचन कम करना है तो उसका पालन कर रहा हूँ, आधे ही प्रवचन कर रहा हूँ। आचार्य भगवान का संस्मरण और सुना देता हूँ। आज तो मुझे क्रोध की बहुत सुंदर सी बात बोलनी थी, लेकिन आपने मेरा मैटर ही चेंज कर दिया और आज यात्रा की बात हो गई। ठीक है, अब देखेंगे आगे उस क्रोध वाला जो बिंदु नया तैयार किया था उसको आगे देखेंगे। पूजा आचार्य भगवान की बहुत अच्छी बात, पुरानी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि देखो क्या गुरुदेव का अनुशासन था, क्या गुरुदेव के संस्कार थे, किस प्रकार से गुरुदेव ने अपने अपने छोटे छोटे शिष्यों को संस्कारित किया। जब योग सागर जी महाराज जी, समय सागर जी महाराज जी ब्रह्मचर्य अवस्था में शांतिनाथ और अनंतनाथ की अवस्था में थे, उस समय एक हमारे संघ में आज भी अभी भी है कंचन बाई जी, अभी समाधि शायद नहीं हुई, हो गई कंचन बाई जी अभी कुंडलपुर में मिली थी। अजमेर राजस्थान के रहने वाली माँ है, वो बड़ी श्रद्धा और अहोभाव से रहने वाली है। और जब उन्होंने गुरुदेव को देखा तो बोले बड़े चोखा महाराज है। कैसे महाराज? चोखे महाराज मतलब बहुत अच्छे महाराज, मारवाड़ी में चोखे बोलते, चोखा यानी अच्छा। और उन्होंने देखा कि ये तो वीतरागी हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने सोचा शांतिनाथ और अनंतनाथ जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक पुटली में बहुत सारे कुछ चना, कुछ गुड़, कुछ किशमिश, कुछ मनुका, कुछ बादाम बांध के दे दी और कुछ पैसे दे दी। बोले देखो वे तो कछु बोले नहीं, मतलब वो तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये जो तुम रास्ते में तुम्हें जब कुछ नहीं मिले खा लेना और इसको देख लेना अपने हिसाब से। पोटली मिली, सब कुछ मिला। आचार्य श्री बिहार के लिए उठे, जैसे उस पोटली को देखा, क्यों है क्या है? वो कुछ नहीं, वो बाई जी ने रखो इसको यहाँ नीचे। किसने कहा लेने के लिए? इतनी तेज आवाज में सब के सब उन्होंने रख दिया। और जैसे ही रखा और बाई जी आए, वहाँ आई कंचन बाई जी, तो कंचन बाई जी ने देखा कि क्यों क्या हो गया? बोले डांट अलग पड़ गई। अरे वे तो जैसे हैं वैसे ही बनाने चाहते, वे वीतरागी हैं, तुमको भी वीतरागी बनाना वो वैसा ही चाहते हैं। ऐसे संस्कार दिए थी, कोई दे तो लेना नहीं है। इसी बहुमान के साथ ऐसी चर्या का वो उन्होंने स्वयं भी पालन किया और सभी को उन्होंने इसी प्रकार की चर्या का पालन भी कराया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।